आज पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी मीसा भारती ने पीएम मोदी के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के विक्रम में आने पर तंज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जितना आएंगे इंडिया गठबंधन को उतना ही फायदा होगा। वहीं AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में आने पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और वह दोनों साथ ही आते हैं। वहीं राबड़ी देवी के अंगरक्षक को निलंबित करने पर सीएम नीतीश पर बरसते हुए कहा में सरेआम एक महिला को गाली गलौज की गई, हत्या कर दी गई। इस पर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता है। आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई मैं देती हूँ सबको। और मतदाता से कहती हूँ कि आप लोग 10 साल प्रधानमंत्री के किए हुए वादों को याद करके और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का बटन दबाएंगे। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी पाटलिपुत्र विक्रम में आ गए हैं प्रचार में, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा। मैं तो कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी को अब बिहार ही रुकना चाहिए। वो जितना आएंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, मीडिया में सब जगह मैं बोल रही हूँ कि वो जब चुनाव होता है आते हैं तो इंडिया गठबंधन को फायदा करके चला जाता है। उनके देश से किए हुए, राज्य से किए हुए 10 साल के वादे याद कर करके जो जनता है, जो वोटर है, आक्रोशित होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में जितने भी लोग खड़े हैं उनका बटन दबा के उनको विजयी बनाने का आशीर्वाद देती है। आज ओवैसी साहब भी आप पाटलिपुत्र की धरती में पहुंच रहे हैं, तो साथ ही आते हैं ना, दोनों लोग साथ ही आते हैं और वो भी, उनका भी दल लड़ रहा है तो वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आ रहे होंगे। अभी दो बॉडीगार्ड को निलंबित कर दिया। अब मुझे नहीं है जानकारी, लेकिन मैंने सुना। देखिए ये उनके बॉडीगार्ड को निलंबित कर दिया गया, ठीक है, लेकिन जिसको गोली लगी 3 लोगों की मृत्यु हुई उस पे क्या कार्रवाई कर रही है डबल इंजन की सरकार? क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के नेताओं का सपोर्ट मिला है, प्रधानमंत्री का सपोर्ट मिल रहा है। और साथ साथ और आप बताइए ना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? उनके समाज की एक महिला को बेइज्जत किया गया मुंगेर में, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह से घटना, उनके बाल खींचे गए, उनकी गाड़ी पे हमला किया गया, तो मुख्यमंत्री जी सोते रहे। प्रधानमंत्री जी ने कोई टिप्पणी नहीं की। महिला सशक्तिकरण की लोग बात करते, आधी आबादी को इनको वोट चाहिए। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? ये तो 2005 से पहले का नहीं ना है, 2005 का ना सरकार चल रहा है, तो फिर इस तरह की घटना क्यों घट रही है? जीवेश मिश्रा बोल रहे हैं कि बुर्के पहन के बोगस वोटिंग करवा रही है। देखिए ये सब की नहीं है जानकारी, ये इलेक्शन कमीशन और जो उस समय लोग होते हैं वो करें, और अगर इस तरह का हो रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।